नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी ने रचा एक और कीर्तिमान, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 40 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य किया हासिल, सीएम ने दी बधाई। यूपी को गडकरी योग कर दिया तोहफा, 33 जिला मुख्यालयों के बीच बनेंगे नए नेशनल हाईवे। यूपी में सड़क व पुल पुलिया बनाने के प्रस्तावों को मंजूरी देंगे सीएम, 30,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा पीडब्ल्यूडी। यूपी में मेडिकल के 4 डिप्लोमा कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 2 वर्ष का होगा पाठ्यक्रम। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की धीमी रफ्तार, मोबाइल उपयोग में पिछड़ापन। लाइफलाइन उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ाने पर रोक लगाने की मांग, सब्सिडी बचाने को कानून संशोधन का प्रस्ताव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलते खबरों के विस्तार में। खबर लखनऊ से है। सीएम से 29 नवप्रोन्नत आईएएस अधिकारियों ने की मुलाकात। सीएम आवास पर अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। पीसीएस से आईएएस बने अधिकारियों ने की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को दी शुभकामनाएं। सुशासन के प्रति समर्पित रहने का किया आह्वान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को दी शुभकामनाएं। सीएम आवास पर अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। पीसीएस से आईएएस अधिकारियों ने की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को दी शुभकामनाएं। सुशासन के प्रति समर्पित रहने का आह्वान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम से 29 नवप्रोन्नत आईएएस अधिकारियों ने की शिष्टाचार भेंट। सीएम आवास पर अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही। नए विज्ञान भवन में परियोजना ने पकड़ी रफ्तार। सारा शहर में 245 एकड़ जमीन पर नया परिसर। एलडीए कंपनियों की रिपोर्ट शासन को भेजेगा। नए विज्ञान भवन और सचिवालय का डिजाइन पेश। सीएम आवास और विधायक हॉस्टल की रूपरेखा तैयार। वीवीआईपी प्रशासनिक ब्लॉक की भी योजना। चयन का फैसला शासन स्तर की उच्च समिति करेगी। नया विधान भवन होगा पूरी तरह पेपरलेस। नए विधान भवन परियोजना ने पकड़ी रफ्तार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सहारा शहर में 245 एकड़ जमीन पर नया परिसर। एलडीए कंपनियों की रिपोर्ट शासन को भेजेगा। नए विज्ञान भवन और सचिवालय का डिजाइन पेश। सीएम आवास और विधायक हॉस्टल की रूपरेखा तैयार। वीवीआईपी प्रशासनिक ब्लॉक की भी योजना। चयन का फैसला शासन स्तर की उच्च समिति करेगी। नए विधान भवन होगा पूरी तरह पेपरलेस। सारा शहर में 245 एकड़ जमीन पर नया परिसर। एलडीए कंपनियों की रिपोर्ट शासन को भेजेगा। सीएम आवास और विधायक हॉस्टल की रूपरेखा तैयार। अगली खबर का रुख करते हैं। आईआईटी कानपुर का 59वां दीक्षांत समारोह 15 जुलाई को आयोजित होगा। समारोह से पहले संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस बार 448 शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की जाएगी, जो आईआईटी कानपुर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 302 शोधार्थियों को
पीएचडी की डिग्री दी गई थी, जो उस समय तक का सबसे बड़ा कीर्तिमान था। इससे पहले हर वर्ष 300 से कम शोधार्थियों को ही पीएचडी प्रदान की जाती थी। शोधार्थियों की लगातार बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि संस्थान में रिसर्च गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। हाँ, हमारा 59वां दीक्षांत समारोह परसों 15 जुलाई को निर्धारित है। इसमें इस बार 3100 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्री मिलेगी, जिसमें से करीब 1250 अंडर ग्रेजुएट हैं, 1325 पोस्ट ग्रेजुएट और 500 से कुछ अधिक आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत वाले विद्यार्थी हैं जिनको की डिग्री मिलेगी। एक विशेष बात इस बार है कि पीएचडी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट कर रहे हैं इस बार, उनकी संख्या 448 है, जो कि संस्थान के सबसे बड़ा नंबर है किसी भी साल में दीक्षांत समारोह में उनको डिग्री मिलने का। अगली खबर का रुख करते खबर एटा से है, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचे एक युवक ने स्वयं पर पेट्रोल उड़ेलकर आत्महत्या के प्रयास का हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक द्वारा स्वयं पर पेट्रोल उड़ेलकर मोबाइल से वीडियो बनाते हुए देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। यह नज़ारा देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ से युवक को काबू में करते हुए बड़ा हादसा टालने में कामयाबी हासिल की। सूचना मिलते ही पुलिस सहित फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और कलेक्ट्रेट परिसर को सुरक्षा घेरे में लिया। एडीएम प्रशासन संगम लाल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। अगली खबर का रुख करते खबर बदायूं से, जहां बारिश ने आसमपुर ब्लॉक के सहावर शाह ग्राम निवासी एक गरीब विधवा महिला के सिर से छत का साया छीन लिया है। संतोष पत्नी स्वर्गीय दिसंबर सिंह का कच्चा मकान तेज बारिश में भरभरा कर गिर गया। पति की बीमारी के चलते मौत के बाद संतोष स्कूल में मिड डे मील बनाकर किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर रही है। घर गिरने के बाद अब उनके सामने रहने और जीवन यापन का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। परिवार में कमाने वाला कोई दूसरा सदस्य नहीं है। मजबूर पीड़ित महिला ने प्रशासन और समाजसेवियों से मदद की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों ने भी गरीब परिवार को राहत दिलाने और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। खबर झांसी से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई 24,90,000 रुपए की डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस एक वारदात सट्टे हवाला का मामले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 24,50,000 रुपए और एक कार बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार वारदात का मास्टरमाइंड सट्टेबाज सूर्यांश यादव था। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अगली खबर का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कालपी कोतवाली क्षेत्र के भीतर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। अज्ञात चोरों ने एक बार फिर एक सूने घर को अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मगर लगातार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय निवासियों में भारी डर और रोष का माहौल है। ताजा मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के अदल सराय इलाके का बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार के अनुसार देर रात करीब 3 बजे अज्ञात चोरों ने उनके सूने घर पर धावा बोला और हाथ साफ कर दिया। सुबह जब चोरी की पता चला तो हड़कंप मच गया। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक चोर घर के तकरीबन 64,000 नगद और भारी मात्रा में सोने चांदी के कीमती जेवरात समेट ले गए हैं। हुआ आपके घर में? मामला ये हुआ, परसों हमारे घर में बहू और हमारी पत्नी और हमारा बेटा ये शुक्लागंज गए थे। कहाँ? कानपुर। कानपुर शुक्लागंज। ठीक, कल परसों गए थे और कल जो है हम घर ही पे थे। हम रात में ड्यूटी जाते हैं, महिला हैदरीपुर में जायद खां था, उधर हम काम करते हैं। हाँ, के हम 8 बजे चले गए थे। फिर सवेरे हम आए हैं 7:45 बजे, तो हमने देखा हमारे दरवाजे लोके हैं। अगली खबर का रुख करते खबर मुजफ्फरनगर से, जहां जिला परिषद मार्केट में युवक युवती के साथ मारपीट और
अभद्रता के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित युवती की शिकायत पर शिवसेना जिलाध्यक्ष लोकेश सैनी सहित गौरव शर्मा, कुशल भीर, शुभम प्रशांत के खिलाफ सिविल लाइन थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, कल शाम जिला परिषद मार्केट में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि यह ज्ञात हुआ था कि एक युवक और युवती के साथ अभद्रता और मारपीट की जा रही। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। दोनों लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया, दोनों का मेडिकल परीक्षण करवाया गया और प्राप्त तहरीर के अनुसार और उनके कथन और साक्ष्यों के आधार पर और अवेलेबल वीडियोस के आधार पर लोगों को चिन्हित करते हुए 171/26 थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत किया। इसमें यह भी बताना है कि इसमें जो संबंधित आरोपीगण हैं उन सभी की सक्सेसफुल आइडेंटिफिकेशन करवाया जा रहा है। सभी के घर पे लगातार दबिश जा रही है और पूछताछ के लिए भी कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अगली खबर का रुख करते उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक बेहद दर्दनाक और भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ मछरहेटा थाना क्षेत्र में एक पिता अपनी बीमार बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने भी मौत को गले लगा लिया। युवक का शव जंगल में पेड़ से लटका मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में कोहरा मचा हुआ है। यह दुखद मामला मछरहेटा के एकड़ला गांव का है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव के रहने वाले 40 वर्षीय हरीश की बेटी पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार थी, जिसका हाल ही में निधन हो गया था। इकलौती बेटी की मौत के बाद से हरीश गहरे मानसिक अवसाद में चल रहा था। वह बेटी के जाने के गम से उबर नहीं पा रहा था। अगली खबर का रुख करते खबर देवरिया से, जहां सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें राजनीतिक तलाक दिया, जिसे उन्होंने भी कबूल कर लिया। राजभर ने दावा किया कि सपा न तो मुस्लिम वोट बैंक संभाल पा रही है और न ही सनातन समाज का विश्वास जीत पा रही है। राम मंदिर दान प्रकरण पर उन्होंने कहा कि मामला एसआईटी जांच के अधीन है और दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने विपक्ष की राजनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि जब जब किसी अपराधी पर कार्रवाई होती है तो विपक्ष उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करता है। आरोप लगाया कि विपक्ष अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हुए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, जब अब उनके लोग शामिल हैं तो संदेह तो पैदा होता है। जो यह लग रहा है जो पीडीए का रथ लेकर अखिलेश यादव चले हैं, उस रथ को ओम प्रकाश राजभर रोक। भैया देखो, पीडीए को मतलब पीट देगा अहिर और पीट देगा अल्पसंख्यक, वही रथ है। प्रदेश में आए दिन घटना हो रही है। आप घटना पर गंभीरता से अध्ययन करिए, उसमें अखिलेश जी के ये दोनों बिरादर मिल जाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक बेहद हैरान और रोमांचित कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक खेत में एक साथ 3 सांपों का अनोखा मिलन देखने को मिला। तीनों सांप आपस में लिपटे हुए एक दुर्लभ क्रीड़ा नृत्य करते नजर आए। इस अद्भुत और अनोखे दृश्य को जिसने भी देखा वह दंग रह गया। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने इस नज़ारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार लाडवा मार्ग पर स्थित गुरुकुल आश्रम के पास एक खेत में स्थानीय लोगों ने इन 3 सांपों को
एक साथ अटखेलियां करते हुए देखा। सांपों का यह जोड़ा और उनकी दुर्लभ कीड़ा क्षेत्र में कौतूहल का विषय बनी हुई है। अगली खबर का रुख करते खबर प्रतापगढ़ से है, जहां घूस लेने के आरोप में मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन पर तैनात मुख्य टिकट निरीक्षक संजय मिश्र को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी के दौरान पशुनावत एक्सप्रेस के एसी कोच में बिना टिकट बैठे यात्री से पैसों की मांग की गई। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे ने प्राथमिक जांच कर कार्रवाई की है। सीनियर डीसीएम ने विभागीय जांच भी बैठा दी है। फर्स्ट एसी में देगा बरेली तक पूरा नहीं, ये शाहजहांपुर तक है, कोई बात नहीं, ले लीजिए किराया दे दीजिए। अगली खबर का रुख करते प्रतापगढ़ पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 मुकदमे दर्ज किए हैं। 19 राज्यों से जुड़ी 89 साइबर शिकायतों की जांच में 17 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जांच में सामने आया कि इनसे जुड़े बैंक खाते और मोबाइल नंबर करीब 12.18 करोड़ रुपए की साइबर ठगी में इस्तेमाल हुए। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जाँच कर रही है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के नेतृत्व में साइबर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के क्रम में कुल 14 एफआईआर से संबंधित 17 अभियुक्तों को जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह सभी व्यक्ति अंतरराज्यीय साइबर अपराध के संगठित ग्रोह का हिस्सा थे और उस अपराध में लिप्त जो अन्य आरोपी थे उनको पैसे के एवज में म्यूल अकाउंट्स व अपने नाम से म्यूल सिम्स लेकर उनका सहयोग कर रहे थे। इन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना के दौरान अभी तक यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि इन सभी जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं इनसे संबंधित कुल 19 राज्यों में 89 एनसीआरपी शिकायतें दर्ज हैं। अगली खबर का रुख करते हैं आगरा के सुभाष बाजार में हुए दर्दनाक हादसे के 5वें दिन आखिरकार लापता बुजुर्ग महिला गंगा देवी का शव बरामद कर लिया गया है। रेस्क्यू टीम ने सोमवार को किले के पीछे स्थित नाले से उनका शव निकाला। शव मिलते ही परिजनों में कोहरा मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। यह भीषण हादसा बुधवार को हुआ था जब सुभाष बाजार में नाले के ऊपर बनी एक दुकान अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। दुकान ढहने के दौरान वहां मौजूद बुजुर्ग महिला गंगा देवी मलबे के साथ ही नीचे बहरे गहरे नाले में समा गई और तेज बहाव में लापता हो गई। अगली खबर का रुख कर लेते खबर हरदोई से है, जहां अतरौली कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी जितेंद्र फर्रुखाबाद जिले का मूल निवासी है, जिस पर गैंगस्टर के तहत इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरोह बनाकर निजी लाभ के लिए घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपी के खिलाफ विभिन्न जिलों में 9 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।